ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने नवंबर माह का कुंभ राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और ये माह सभी के लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि इस माह में सबसे बड़ा पर्व दीपावली आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये समय ऐसा होता है कि हम सभी अपने घर की साज सज्जा में लग जाते हैं, सफाई में लग जाते हैं, गिफ्ट्स खरीदने में लग जाते हैं, शॉपिंग करने में लग जाते हैं और हर व्यक्ति अपने घर में व्यस्त रहता है और माँ लक्ष्मी को मनाने के हर संभव प्रयास करता है। 5 दिवसीय पर्व ये माना जाता है और 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत कब से हो रही है, अब उसके अलावा नवंबर माह में इस महापर्व के अलावा और कौन से पर्व आ रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धन त्रयोदशी की, जो कि आ रही है 2 नवंबर को, जो कि भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने का दिन होता है। आरोग्य की प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य की कामना के लिए हम विशेष रूप से इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना करते हैं। माता लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान किया जाता है क्योंकि 5 दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। 3 नवंबर को नरक चतुर्दशी, जिसे हम छोटी दीपावली और रूप चौदश के नाम से जानते हैं, वो आ रही है। इस दिन हम हमारे रूप को भी निखारते हैं और साथ में एक यम का दीपक जरूर जलाते हैं। इस दिन से दीपोत्सव, दीपक लगाने की शुरुआत हो जाती है। वैसे धन त्रयोदशी से ही दीपोत्सव का प्रारंभ हो जाता है, पर नरक चतुर्दशी के दिन 14 दीपक लगाए जाते हैं और चौमुखी यम का दीपक भी जरूर लगाना चाहिए। 4 नवंबर को दीपावली का पर्व आ रहा है, जो कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का पर्व है। अपनों के साथ में इस त्योहार को मनाने का पर्व है। अपने जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि की कामना करने का पर्व है। दीपोत्सव प्रकाश का पर्व है। 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा आ रही है और गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। इस उपलक्ष्य में इस त्योहार को मनाया जाता है। सुबह हम गोबर की अल्पना से गोवर्धन पर्वत का निर्माण करते हैं और उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं। इस दिन से अन्नकूट की शुरुआत भी हो जाती है। 6 नवंबर को भाई दूज का पर्व आ रहा है, जो कि भाई बहनों के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा, जिसे हम देव दीपावली के रूप में जानते हैं, वो आ रही है। साथ ही गुरु नानक जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। तो ये कुछ व्रत और त्योहार हैं जो कि नवंबर माह में आने वाले हैं। अब दीपावली पर हमने भी कुछ विशेष तैयारियां की हैं आपकी ही तरह, और इस बार हमारे संस्थान में मेरे इस पूरे YouTube परिवार और सोशल मीडिया परिवार के लिए दीपावली के उपलक्ष्य में 2 विशेष पूजाओं का आयोजन किया है। ये पूजाएं हैं, पहली धन त्रयोदशी की और दूसरी पूजा है दीपावली की। तो इन पूजाओं के माध्यम से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सही विधि विधान से पूजा करना असंभव सा होता है। कई बार हम मंत्रोच्चारण ढंग से नहीं कर पाते, माँ लक्ष्मी की आराधना नहीं कर पाते, परंतु कई बार हम पंडित की तलाश करते हैं कि पंडित के द्वारा हम दीपावली के इस उत्सव पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें और लक्ष्मी पूजन करवाएं, परंतु पंडित भी अवेलेबल नहीं हो पाते क्योंकि दीपावली का एक दिन होता है और 4 से 5 पूजाओं के अलावा वो पूजा नहीं करवा सकते। तो इसी दुविधा को खत्म करने के लिए हमने ये पूजा रखी है। तो आइए आप और मैं मिलकर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें और इस दीपावली हम सुख, सौभाग्य और समृद्धि का वरदान माँ लक्ष्मी से मांगे। उसके लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करना है और आज ही अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे ग्रह गोचर की स्थिति की, क्योंकि मासिक राशिफल में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि उसी पर राशिफल भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में तुला राशि में नीच के होकर विराजमान है और 16 नवंबर को वे तुला राशि से वृश्चिक राशि, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह, जो कि इस बार 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी इस माह में पहले वह कन्या राशि में स्वग रही हैं और 2 नवंबर को राशि परिवर्तन करते हुए तुला राशि में, जो कि उनके अति मित्र राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे। और 21 नवंबर को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए तुला से वृश्चिक राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है,
उसमें प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। बृहस्पति ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में नीच के होकर विराजमान है और शनि के साथ में नीच भंग राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, परंतु 21 नवंबर को वे अपनी नीचता खत्म करते हुए मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहां जाकर वे मार्गी हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में, केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे और शुक्र ग्रह इस पूरे माह धनु राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें विराजमान रहने वाले हैं। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि हमारे लिए इस माह बनी हुई है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस स्थिति का क्या प्रभाव आपके मासिक राशिफल पर इस माह देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं बिना कोई देर किए हुए हमारे कुंभ राशि वालों के मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे हम पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लग्नेश शनि जो कि अपने से 12वें तो बैठे पर स्वग्रही होकर बैठे, तो लग्नेश का अपने से 12वां बैठकर भी स्वग्रही होकर बैठना आपकी योग्यता, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा। और गुरु आपकी राशि में जब प्रवेश करेंगे तब आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। लोग आपके ज्ञान को मानेंगे, सुनेंगे, आपसे प्रभावित होंगे और आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। कुटुंब में आपके रिलेशन थोड़े से बिगड़ सकते हैं, इसीलिए मनमुटाव की स्थितियों को दूर रखने के लिए आपको बहुत सचेत होकर अपने रिश्तों में आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो थोड़ा सा संभल कर चलें, क्योंकि ऐसा विवाद तूल पकड़ सकता है। गुरु का केंद्र में बैठना आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, काम में वृद्धि करेगा और आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि करेगा। इस समय आप धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में निपुणता भी हासिल कर लेंगे। ददियाल से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको पूर्ण रूपेण देखने को मिलेगा, क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी मंगल जो कि अपने से सप्तम जाकर बैठे हैं और अपने ही घर पर दृष्टि डाले हुए हैं, तो ये समय आपके आपसी तालमेल को और अधिक सुदृढ़ करेगा। अगर आपके बीच में कोई विवाद चल रहा है तो उसे खत्म कर देगा। आपके भाई बहनों की सहायता से आपको विशेष लाभ की स्थितियां भी दिलवाएगा। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और उनके साथ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर चलें, क्योंकि राहु माता के स्थान में बैठा है और माता के स्थान का स्वामी शुक्र लाभ भाव में बैठा है। वैसे माँ से अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे, परंतु मिसअंडरस्टैंडिंग बीच बीच में आप दोनों के रिश्ते को कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर करेगी, तो इफेक्ट न करे इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है और हर माँ अपने बच्चे का अच्छा ही चाहती है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान यदि आपके बराबर की है तो आपके कार्यों में आपकी मदद करके अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगी, और यदि संतान कैरियर के लिए प्रयासरत है तो ये समय उसके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। आपको अपनी संतान की तरफ से कैरियर को लेकर चिंता खत्म हो जाएगी और आपको उल्टा गौरव अपने बच्चों की तरफ से महसूस होगा। ननियाल से आपको बहुत अच्छा स्नेह और प्यार मिलता रहेगा। वहीं ये समय आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आपकी ट्यूनिंग को और अधिक बेहतर करेगा। परिवार में बच्चे और पत्नी के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देगी और उनका हर तरीके से आपको सपोर्ट इस माह देखने को मिलेगा। यदि कोई उतार चढ़ाव की स्थिति भी आती है तो वो आपको पूरा सपोर्ट जरूर करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। ससुराल वालों के साथ में आपके संबंध और अधिक सुदृढ़ और मजबूत होते चले जाएंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जा सकती है और कोई धार्मिक अनुष्ठान भी आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में मिलकर करते हुए दिखाई देंगे। पिता के साथ में आपका तालमेल उतार चढ़ाव की स्थितियों से गुजरेगा, यानी ये महीना कभी नरम तो कभी गर्म, इस प्रकार से आपका रिलेशन अपने फादर के साथ में चलेगा। पर पिता से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप कभी भी अपने पिता से कंपेयर नहीं कर सकते, कभी भी उनसे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उनके पास जीवन का अनुभव है और वो अनुभव आपके अनुभव से बहुत बड़ा है। उन्होंने आपको पैदा किया है, बड़ा किया है, आपके लिए काफ़ी सेक्रीफाइसेस भी किए हैं, तो आप उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को समझें और वाद विवाद की स्थितियों से थोड़ा सा किनारा करें, थोड़ा सा दूर रहें। अपने माता पिता का सम्मान
जरूर करें। तो पारिवारिक स्थितियों की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आपके लिए पारिवारिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हर तरीके से, चाहे वो मातृ पक्ष हो, चाहे ददियाल पक्ष हो, चाहे आपके लाइफ पार्टनर का साथ हो, चाहे माता पिता का साथ हो, चाहे बच्चों का साथ हो, हर तरीके से ये समय आपको पारिवारिक सपोर्ट ही प्रदान करेगा। और जब व्यक्ति का परिवार उसके साथ रहता है तो वो व्यक्ति बहुत मजबूत और स्ट्रांग हो जाता है। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। अब आर्थिक स्थिति की यदि बात करें तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत ही इंप्रूव रहेगी। इस समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम करते हैं या फिर बाहर से आपका विदेशों से कुछ कोलैबोरेशन रहता है तो आपको बहुत अच्छा लाभ बाहर से यानी विदेशों से प्राप्त होगा। विदेशी करेंसी आपको अपने काम में मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं कोई बड़ी डील आपकी इस समय संपन्न हो सकती है। कोई मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में आपका बड़ा करार इस माह हो सकता है। बस प्रयास आपको करने की आवश्यकता है, यानी ये समय आपको आर्थिक रूप से बहुत अधिक उन्नत और स्ट्रांग बना देगा और उस वजह से आप अपने सामाजिक मान सम्मान को भी बढ़ाएंगे, आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा। गणमान्य व्यक्तियों की सूची में आप आ जाएंगे और सर्कल में कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो कि आपके बिजनेस को बढ़ाने में आने वाले समय में आपकी और अधिक मदद करेंगे, यानी आपका ग्राफ ऊपर चलता चला जाएगा। ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस की दृष्टि से और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से भी, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। सैलरी आपकी इस समय इंक्रीज होगी, पर इस समय आपको अपने घर के रखरखाव पर कुछ खर्च करना पड़ सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, वाहन दुर्घटना की संभावना बन सकती है या वाहन के रखरखाव पर भी खर्चा आ सकता है। तो ऐसी चीजों से आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि स्वास्थ्य पर, रोगों पर खर्चा हो सकता है। तो इन चीजों के प्रति, इन बातों के प्रति यदि आप अवेयर रहेंगे तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन एकदम साउंड चलती हुई दिखाई देगी। वैसे भी आपको रोजमर्रा का लाभ भी अच्छा देखने को मिलेगा और आपके परिवार का बहुत अच्छा साथ और सहयोग भी आपको इस माह देखने को मिलेगा। यानी अपने परिवार का साथ सहयोग प्राप्त करते हुए आप पैतृक संपत्ति इस समय पा सकते हैं। इस समय आपको अपने कुटुंब से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। कुछ फाइनेंशियल हेल्प आपको अपने रिलेटिव से मिल सकती है। ऐसी स्थितियां आपको इस माह देखने को मिलेगी, यानी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ रहेगी। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, करियर और व्यवसाय की बात करूं, सबसे पहले हम शिक्षा की बात करेंगे क्योंकि विद्यार्थियों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। विद्यार्थी देश का भविष्य है, इसीलिए विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। खासकर जो छात्र छात्राएं कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है और ये समय आपके लिए और भी अधिक सफलतादायक बन सकता है यदि आप जी जान से मेहनत करें। तो यदि आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर CS बनना चाहते हैं, अकाउंटिंग के फील्ड में कुछ नाम कमाना चाहते हैं, उसमें आगे कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, फाइनेंस में, मैनेजमेंट में कुछ काम आप करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये समय आपको सपोर्ट करेगा। इसलिए विद्यार्थी वर्ग को अपना कंसंट्रेशन वीक नहीं करना है। लगातार आपका जो अथक प्रयास रहेगा, आपकी जो मेहनत रहेगी, वो मेहनत आपको दुगना परिणाम इस समय देगी। देखिए, जब अपना भाग्य साथ हो तो व्यक्ति को और अधिक मेहनत करनी चाहिए जिससे इस समय का आप लाभ प्राप्त कर सकें और इस भाग्य का फायदा आप उठा सकें। यही काम इस माह विद्यार्थी वर्ग को भी करना है। करियर की बात करें तो करियर के तौर पर यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। देखिए, भाग्येश का लाभ भाव में जाकर बैठना बहुत बढ़िया आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सामाजिक मान सम्मान भी आप इस समय प्राप्त करेंगे और कार्य क्षेत्र में भी आपका प्रभाव बढ़ेगा। आपके कुलीग्स हैं, आपके सहकर्मी हैं, वो भी आपसे सलाह लेकर अपना कार्य करेंगे और बॉस आपसे प्रसन्नचित रहेंगे क्योंकि आप एक टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं, अपने सहकर्मियों को लेकर चल रहे हैं और संयुक्त रूप से उनके साथ एक बॉन्डिंग बनाकर आप अपने कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हैं। और जब देखिए, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, तो ये तो सभी कहते हैं। इसीलिए एकता में ही शक्ति है। जब हम एक होकर किसी भी कार्य की तरफ तत्पर रहते हैं तो वो लक्ष्य हम जरूर अर्जित करते हैं।
और यही समय युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। इसीलिए आपको इस अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहिए और अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ये समय आपके रोजमर्रा के कार्यों से हटकर कुछ समाज सेवा जैसे कार्यों में भी कुछ समय आपका व्यतीत होगा, आपको ऐसे कार्यों में भी संलग्न करवाएगा। और इस समय आप जो भी समाज सेवा से रिलेटेड काम करेंगे, इससे आपकी छवि और भी अधिक सकारात्मक और स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई देगी। पर्सनैलिटी में बहुत सुधार आप इस समय महसूस करेंगे। इस समय आप जो एक्सपीरियंस अपने आसपास के लोगों से लेंगे, अपने कार्यस्थल पर लेंगे, इसका दूरगामी लाभ आपको अपने भविष्य में भी देखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और तरक्की करेंगे, खासकर जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर है या आप एमआर हैं, मेडिकल दवाइयों से रिलेटेड काम करते हैं। और यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी कार्य है और आप इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में कुछ काम करते हैं, तो आपको ये माह बहुत अच्छी प्रसिद्धि, उन्नति और सफलता दिलवाएगा। तो इस माह अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट वर्क आपको करना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको लेना है, कोई अपने काम को एक्सटेंड करने का अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये माह आपके लिए बहुत सकारात्मक है। आप इस समय ये कार्य कर सकते हैं और बेझिझक कर सकते हैं। इसीलिए आपको इस समय का सदुपयोग जरूर करना चाहिए। हाँ, हालांकि ये कार्य आपको अकेले ही करना है। इस समय आपको पार्टनरशिप में काम करने से बचना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप स्वतंत्र रहकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आप निश्चित रूप से सफलता अर्जित जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो ये माह आपके लिए बहुत ही अच्छा और प्रेम से भरा रहेगा। यानी आपको अपने लाइफ पार्टनर का सपोर्ट भी मिलेगा, वो फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करेंगे और आपके कार्यों में भी आपकी मदद करेंगे। कोई भी कार्य उनकी तरफ से आपको हमेशा ऐसा रहेगा कि वो आपको हर जगह आपके साथ में खड़े हैं। तो कभी जैसे हम लो भी फील करते हैं, कई बार हमें दुविधाएं भी होती है, कई बार हमारी डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है, हमें लगता है कि हम क्या डिसीजन लें, तो ये समय आपकी बॉन्डिंग को दर्शाएगा। आपका समर्पण, आपकी भावनाएं अपने जीवन साथी के प्रति और भी अधिक प्रगाढ़ और प्रेम भरी हो जाएगी। इस समय लव रिलेशनशिप में भी आप अपने प्रेमी या प्रेमिका का साथ पाएंगे और एक अच्छी बॉन्डिंग से आगे बढ़ेंगे। परंतु बहुत ज़्यादा उनके प्रति आकर्षित होकर हर समय उनके बारे में सोचना आपके कैरियर को इफेक्ट कर सकता है, आपकी पढ़ाई को, आपके कैरियर को, आपके काम को, आपकी लाइफ को इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए आप बैलेंस होकर चलें। अगर आपका रिश्ता सच्चा है तो आपका पार्टनर कभी नहीं चाहेगा कि आप केवल उसी के बारे में सोचते रहें और अपने दूसरे सभी कार्यों को आप इग्नोर कर दें, अपने कर्तव्यों को इग्नोर कर दें। वो कभी नहीं चाहेगा। इसीलिए आप इस समय बैलेंस होकर चलेंगे तो आप अपनी लाइफ में अपनी लव रिलेशनशिप को भी एंजॉय कर पाएंगे और लव रिलेशनशिप के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी पूर्ण कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग इस माह आपको छुएंगे भी नहीं। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है, बीच बीच में कुछ मानसिक चिंताओं की वजह से आपको बीपी की प्रॉब्लम हो जाना या कभी कभी आपको लो फील होना, एनर्जी डाउन महसूस होना, ये जरूर हो सकता है, पर कोई बड़ी समस्या आपको नहीं होगी। और इसके लिए भी आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करेंगे तो एकाग्र चित्त आएगी, मन शांत हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और डिसीजन पावर और अधिक मजबूत होती हुई दिखाई देगी। इसीलिए अपने आप को मेडिटेशन से जोड़ें, रूटीन की लाइफ को थोड़ा सा और अधिक बैलेंस करें और योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों से आप अपने जीवन को जोड़ें, क्योंकि ये चीज़ें आपको स्वस्थ रखती है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है तब वो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, हर समस्या से वो बाहर निकलने की अपने अंदर आत्मनिर्भरता पाता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप हमेशा आत्मनिर्भर रहें तो अपने आप को
मॉर्निंग में 1 घंटा आपको जरूर देना चाहिए। तो ये था कुंभ राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे, और कुंभ राशि वालों को क्या विशेष उपाय इस माह करने चाहिए। आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए कुंभ राशि वालों को दीपावली के शुभ अवसर पर केले का पेड़ किसी मंदिर में लगाना चाहिए, और उसकी देखभाल का जिम्मा भी आपको ही लेना है, उसके रखरखाव का जिम्मा भी आपको ही रहना है। इस वृक्ष के फल को आपको नहीं खाना है। ये जो वृक्ष के फल आपके आए, उस वृक्ष के फल को आप जरूरतमंद लोगों में बांट दें। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आप अपने जीवन में आर्थिक संपन्नता महसूस करेंगे। तो ये उपाय आपको दीपावली के शुभ अवसर पर जरूर करना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। दीपावली की आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।